हाँ, और इसमें एक सिनेरियो बनता है लॉन्ग हेज का। राइट। तो एक सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर को आगे चलकर 1500 शेयर्स खरीदने हैं। आज का स्पॉट प्राइस 455 है और जून फ्यूचर्स का प्राइस 457.30 चल रहा है। उसने एक एक्शन लिया, एक फ्यूचर्स लॉट लॉन्ग कर लिया। अब यहाँ मैथ थोड़ा ट्रिकी होता है, ध्यान से सुनिए। हाँ, अगर स्पॉट प्राइस गिरकर 390 हो जाता है तो फ्यूचर्स पर उसको -1950 का लॉस होता है। करेक्ट। पर दूसरी तरफ कैश मार्केट में वही शेयर्स खरीदने पर अब 5,85,000 का सस्ता रेट मिलता है। दोनों को बैलेंस करने पर जो नेट इफेक्टिव प्राइस निकलता है वो 457.30 पर शेयर ही रहता है। एग्जैक्टली। उसने अपना बाइंग प्राइस लॉक कर लिया। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे इंडियन शादियों के लिए लोग महीनों पहले से गोल्ड बुक कर लेते हैं ताकि आगे चलकर अगर सोने का भाव बढ़ भी जाए तो बजट ना बिगड़े। ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक बैठती है। उस परिवार ने प्राइस लॉक कर लिया ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। इसी को लॉन्ग हेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ आगे होने वाली परचेज को महंगा होने से बचाया जा रहा है। तो इसका ठीक उल्टा भी तो होता होगा। बिल्कुल। अब इसका ठीक उल्टा सिनेरियो देखते हैं, शॉर्ट हेज। ये किसी फ्यूचर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को आगे चलकर 1200 शेयर्स बेचने हैं। ओके। स्पॉट प्राइस अभी 1690 है और जुलाई फ्यूचर्स 1706 पर ट्रेड कर रहा है। यहां एक्शन ये होगा कि 2 फ्यूचर्स लॉट्स शॉर्ट कर दिए जाएं। मतलब एडवांस में बेच दिए। हाँ, अब अगर मार्केट अचानक क्रैश कर जाए और स्पॉट प्राइस गिरकर 1440 पर आ जाए तो कैश मार्केट में उस इन्वेस्टर की रेवेन्यू 17,28,000 कम हो जाएगी। आउच, वो तो बड़ा नुकसान है। लेकिन क्योंकि उसने फ्यूचर्स में शॉर्ट किया था, वहां उसको 3,19,200 का गेन हो जाएगा। इन दोनों को मिला दें तो नेट इफेक्टिव सेल 106 पर शेयर पर लॉक हो जाएगी। वाओ, तो मार्केट गिरे या उठे रिस्क बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया। एग्जैक्टली। पर एक डाउट है मुझे यहाँ पर। एक सिंगल स्टॉक को बचाना तो ठीक है, लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन या बड़े निवेशक के पास 50 अलग-अलग स्टॉक्स का पूरा पोर्टफोलियो हो तो क्या वो 50 अलग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने बैठेगा? नहीं, वो तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर्स का क्या रोल होता है और ये कैलकुलेशन कैसे काम करती है? वहां इंडिविजुअल स्टॉक्स के बजाय पोर्टफोलियो इंडेक्स हेजिंग का इस्तेमाल होता है।